संविधान किसने बनाया है, यह अभी भी चर्चा और विवाद का विषय है। देखिए, व्यर्थ का विवाद है ना। ये राष्ट्र जो है, ये राष्ट्र 150 करोड़ लोगों का राष्ट्र है, ये किस विधान से चल रहा है इसका ज्यादा महत्व है या किसने बनाया, इस पर बहस ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, अरे किसी ने भी बनाया हो, कैसे संभव किसी एक व्यक्ति ने बनाया हो? ये व्यर्थ के भगवान और महापुरुष बनाने की प्रक्रिया है ना, जिसमें पूरे देश को उलझा दिया है, समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। किस बात पर लड़ रहे हैं? क्या देश का भला होने वाला है इससे? व्यर्थ के सच क्यों लाना चाहते हैं? सुनने में दिलचस्पी है संविधान की तो सुनो। संविधान तो अंग्रेजों ने बनाया। संविधान जो भारत का संविधान है, इसका आधार है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 तो अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था। उसके बाद जब 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटेन में नई सरकार आ गई, एटली के, क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में, तो उसने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भेजा। क्रिप्स की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया, तो उन 3 मंत्रियों ने संविधान सभा का गठन हो, ये तो प्लान उन्होंने दिया। तो संविधान अंग्रेजों ने बनाया। इस पर भी तो बहस हो सकती है ना, ये भी तो तथ्य हुआ फिर। बिल्कुल। तो इससे क्या लाभ है इन बहसों से? और ये सच है, बिल्कुल ये सच है। पहले संविधान सभा बनाई गई, जो पूरा सम्मिलित भारत, वृहत्तर भारत के सदस्य उसमें थे। 93 वो सदस्य भी थे जो संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र थे, जिनकी शुरुआती बातचीत में जिन्होंने भारत के साथ शामिल होने की सहमति दे दी थी, 93 वो मेंबर भी थे संविधान सभा में। लेकिन वो संविधान सभा बनी और उधर 2 नेशन थ्योरी उधर से जिन्ना ने डाल दी। तो जो वृहत्तर भारत की संविधान सभा थी, उसकी बैठक ही नहीं हो पाई कभी। फिर पाकिस्तान वो हुआ और एक छोटी संविधान सभा, जिसमें पाकिस्तान वाले सदस्य, पूर्वी पाकिस्तान वाले सदस्य बाहर हो गए, एक दूसरी संविधान सभा बनी। बहुत सारी उसमें समितियां बनी। उन लोगों ने फिर से संविधान सभा बैठी और लगभग 3 वर्षों तक उसने काम किया। बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सी जगह से संविधान सबको मालूम है। प्रेसिडेंट सिस्टम कहां से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिए गए, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए, सबको मालूम है ना। जी। क्या मौलिक भारत की व्यवस्थाएं या मौलिक भारत का अध्ययन था क्या उसमें? नहीं था ना। आयरलैंड से लिया गया, कनाडा से लिया गया, फ्रांस से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। अमेंडमेंट कैसे हुआ, यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई ना जी। तो इसमें क्या महानता, मतलब किसको महान और भगवान का रूप दे दें अपन, और क्यों दे दें? इस काम के लिए ये एक सम्मिलित काम था ना। और कौन लोग थे संविधान सभा में? वो सब अंग्रेजों से प्रभावित थे, उनके एंटी नहीं थे। एक पे वो मत लगाइए कि फलाने बोले कि ये अंग्रेजों के साथ थे और ढिकाने बोले वो अंग्रेजों के साथ थे। हाँ, लगभग सब अंग्रेजों के साथ थे, सब।
सबकी लाइफस्टाइल वही थी, बढ़िया कोट पहनते थे, बढ़िया टाई पहनते थे, सबकी दोस्ती थी अंग्रेजों के साथ सबकी मित्रता थी, उनके परिवारों के साथ क्लब जाते थे, सब थे, अधिकतर ऐसे ही थे। भारतीयता से बहुत दूर थे अधिकतर लोग उसमें से। सबकी पढ़ाई विदेश में थी उस जमाने में। 1925 1930 में जो लोग इंग्लैंड जाकर के पढ़ाइयां कर रहे थे, उन लोगों ने तो क्या वो अंग्रेजों से दूर थे, या अंग्रेजी मानस के नहीं थे, या अंग्रेजी शिक्षा उनमें कूट कूट के नहीं भरी थी, या उनका थॉट प्रोसेस अंग्रेजों जैसा नहीं था? था ना? बिल्कुल। सबका पहनना ओढ़ना देखिए, आप तो फोटो देख लीजिए संविधान सभा की बैठक के, आपको अंदाज लग जाएगा। सब अंबेडकर साहब, उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जो इसके टेम्परेरी वो बने, उसके बाद इवन पटेल, ये सब जो है विदेश में इंग्लैंड में जो था, जो मिडिल टेम्पल करके बैरिस्टरों की एक वो थी, 2-2 3-3 4 साल सब लोग वहाँ पढ़े हैं। किस सिस्टम में दीक्षित हुए थे ये सब? कहाँ बहस में पढ़ रहे हो आप और हम? ये सब के सब चाहे वो जिन्ना रहे हों, चाहे नेहरू रहे हों, और अधिकतर चेहरे जो आपको उस सिस्टम में दिखाई देते हैं, ये सब के सब अंग्रेजों के से प्रभावित और उनके सिस्टम में दीक्षित लोग थे। उनकी वही सोच थी, उनको वही बेहतर लगता था। इन्होंने भारत की वर्णाश्रम व्यवस्था से कुछ भी नहीं उठाया, उसको पूरे को सिरे से खारिज किया। जिस आधार पे भारत जो है वो विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, वो सारी चीजें इन्होंने सिरे से खारिज कर दी। और 300-400 साल पहले जो सिद्धांत वहां स्थापित हुए, चाहे वो अमरीकी क्रांति के साथ हुए हों या फ्रेंच क्रांति के साथ हुए हों, वहां जो सिद्धांत यूरोप में, पश्चिम में स्थापित हुए, जहां से व्यक्तिवाद बढ़ा, परिवार और समाज समाप्त हो गया, छोटे छोटे पावर अथॉरिटी सबकी खत्म हो गई, केवल व्यक्ति, उन सिद्धांतों के आधार पर आपका संविधान बन गया। क्योंकि वहां वो थे, ये लोग उस व्यवस्था में विश्वास रखते थे, इन्होंने बना दिया आपका संविधान। ये है संविधान की सच्चाई, ऐसे बना संविधान। और यदि आपको क्लेम ही देना है तो 1950 में संविधान लागू हुआ, 51 में ही जो है संशोधनों की बाढ़। क्यों? अभी तक 125 संशोधन हो गए। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी है ना उसमें। हाँ? उसको क्यों अपन एक पवित्र पुस्तक के तौर पे उसको क्यों आप ओढ़ना चाहते हो? क्यों आप उसको कुरान के तौर पे ओढ़ना चाहते हो कि उसके बारे में, उसके रचयिता के बारे में, उसमें जो लिखा गया है उसके बारे में कोई बोल नहीं सकता, प्रश्न नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इतने बड़े भूभाग, जिसको भूभाग भी कम होना है, ज्यादा होना है, इतने सारे लोग जो घटने हैं, बढ़ने हैं, उनके जीवन को संचालित कर रही है ना, उनके भविष्य को संचालित कर रही है ये। बिल्कुल। संविधान वो लेकर के चल रहे हैं, संविधान का गुटका लेकर के संसद में ड्रामेबाजी से क्या होना? हाँ? अरे भाई, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी उसमें संशोधन होते चले जाएंगे। वो कोई वैसा तो नहीं माना गया ना हिंदुस्तान में कि जो है वो देवदूत आए और उसकी भी जो 395 अनुच्छेद वो तैरते हुए आए और किसी गुफा में जो है आकर के उसमें शामिल हो गए। ऐसा तो कुछ नहीं करना। तो मुझे ये लगता है ये व्यर्थ की बहस है।
ये जो अभी 2 दशकों में शुरू हुई है, पहले तो नहीं थी। पहले क्यों नहीं थी? पहले, अच्छा आप एक बात तय कीजिए, यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस समय संविधान निर्माता मान लिया जाता, उनको उस समय भी नहीं माना गया। यदि 1950 में उनको संविधान का निर्माता मान लिया जाता, तो 1952 में जनता उनको चुनाव हरा देती। बताइए, अगर 1952 में उन्होंने देश का संविधान बना दिया था 1950 में, तो 1 साल बाद जो चुनाव हुए उसमें उनको चुनाव हरा देती जनता। ठीक, उसके बाद चलिए राज्यसभा से भेज दिया कांग्रेस ने उनको। तो इतनी महान शख्सियत यदि उस समय वो इस तौर पर स्थापित हो गए होते कि 1950 में संविधान के निर्माता, भारत जिससे संचालित होता है, उस संविधान के यदि अकेले निर्माता के तौर पर उनकी स्वीकारोक्ति बन गई होती जनता में, राजनीतिज्ञों में, तो उनको अंतरिम सरकार के बाद जब 52 में चुनी हुई सरकार बनी, उस समय भी कानून मंत्री बनाना चाहिए था ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रयास करते रहे, ऐसा नहीं है उन्होंने प्रयास नहीं किया मुख्य धारा में घुसने का, मंत्री बनने का। तभी तो लोकसभा हारने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस की सहायता से पहुंचे ना, और उसके बाद भंडारा उपचुनाव भी जब हुआ तो फिर से कांग्रेस से बात करके फिर से लोकसभा में घुसना चाह रहे थे, वहां भी फिर से दोबारा पराजित हुए। तो यदि वो, मैं ये कह रहा हूं, उनके योगदान पर बिल्कुल भी हमको आपको उंगली नहीं उठानी चाहिए। जितना सबका योगदान है, प्रारूप समिति महत्वपूर्ण समिति थी, उसके वो अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 और सदस्य थे, 2 सदस्य बीच में बदले गए, एक ने इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई। तो वो प्रारूप समिति सब लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया। ऐसे और भी समितियां थी, बहुत सारी समितियां, उन सब समितियों के योगदान से संविधान बन गया। आप क्यों इस कोशिश में हैं कि किसी एक व्यक्ति को या तो श्रेय दिया जाए या फिर उनके ऊपर छींटे फेंके जाएं? क्यों उनको टारगेट करना? उस समय की जनता ने उनको नहीं माना भारत का निर्माता या भारत के संविधान का निर्माता। तत्कालिक परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो कैसे हो सकता था कि 50 में आप संविधान बना रहे हो, 26 जनवरी 1950 को, हाँ, पहला गणतंत्र, और संविधान जो है अंगीकार कर रहे हो, और जिस व्यक्ति को आज आप श्रेय दे रहे हो उसको मंत्री भी नहीं बना रहे। यदि जनता में वो स्वीकार रहे होते, एक राय होती इस बात पे, तो नेहरू की बजाय उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता। नहीं था। ये झूठ अब अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर ओढ़ रहे हैं। तो ये है संविधान की। संविधान पे और लंबी बात करेंगे, क्योंकि अगर ये बहस लंबी जाएगी, मेरा तो सबको यही कहना है कि इन विषयों पर लड़ना बंद करिए। ठीक, इन विषयों पर। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ी पवित्र पुस्तक है, इस पर हम और आप बहस नहीं, तर्कपूर्ण बहस तो हो ही सकती है। और इसमें जो कमियां हैं, यदि भारतीयता की दृष्टि से यह संविधान नहीं बना है, इसमें मूलभूत कमियां हैं, और कहीं पश्चिम से और पाश्चात्य जो प्रिंसिपल्स हैं इसको अपने माथे पर ओढ़ लिया है अपन ने, तो भारतीयता इसमें समय समय पर डालना चाहिए। यदि भारत को सच में अपने पुराने दिन चाहिए और विश्व गुरु बनना, विश्व की शक्ति बनना है, तो ये जरूर है कि इसमें परिवर्तन समय समय पर करते रहना चाहिए।